ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर के ऊपर आधारित है जो अपने पेशेंट्स के साथ ही खपाखप करता है और ये काम को वो कैसे अंजाम देता है आज के हम इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है अ डेंजरस मेथड और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत स्विट्जरलैंड से होती है जहाँ कुछ लोग मिलकर सबीना नाम की लड़की को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे और उन लोगों को ऐसा करने के लिए सबीना की माँ ने ही बोला था क्योंकि सबीना हाइस्टीरिया नाम की बीमारी से पीड़ित थी। ये एक तरह की ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान खुद पर काबू नहीं कर पाता और वो बहुत सारी चीज एक साथ करता है जैसे हंसना रोना और भी बहुत सारी सिमिलर चीजें। थोड़ी देर के बाद सबीना के पास डॉक्टर आते हैं और वो सबीना से कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी जहाँ मैं तुमसे कुछ पास्ट के क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मैं ये जान सकूं कि ये बीमारी तुम्हें हुई कैसे। डॉक्टर कार्ल सबीना के पीछे बैठ जाते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर सबीना के पीछे इसलिए बैठते हैं ताकि सबीना उनको देखकर अपना कंट्रोल खो ना दे। उसके बाद सबीना की बातों की वजह से हमें पता चलता है कि सबीना को ये बीमारी उसके डैड की वजह से हुई थी क्योंकि जब सबीना काफी छोटी थी उसके डैड उसे तब से ही टॉर्चर करते हुए आए हैं। उसके बाद हम डॉक्टर कार्ल की वाइफ एमा को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और अभी एमा प्रेग्नेंट थी। सबीना के ऊपर काम करते करते डॉक्टर कार्ल ये चीज नोटिस करते हैं कि सबीना दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है और अगर वो इस बीमारी से बाहर निकल जाती है तो वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है और जो एक्सपीरियंस उसने इस बीमारी में आके किया है उसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएगी। इसके अलावा डॉक्टर कार्ल अपनी वाइफ को भी इस बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद अगली सीन में हम फिर से देखते हैं कि डॉक्टर कार्ल सबीना से फिर से कुछ पूछताछ कर रहे हैं जहाँ डॉक्टर कार्ल सबीना से पूछते हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें पहली बार कब मारा था। तब सबीना उन्हें बताती है जब मैं 4 साल की थी तब मेरे हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई थी जिस वजह से नाराज होकर मेरे डैड ने मुझे पीछे मारा था। सबीना ये भी कहती है कि पहले तो मुझे पीछे दर्द हो रहा था लेकिन इसके बाद मुझे इन सब चीजों में काफी मजा आने लगा था इसलिए जब भी डैड मुझे पीछे मारते थे तो मेरे डैड से ज्यादा मजा मुझे आने लगा था। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर कार्ल समझ जाते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी सारे टॉर्चर होने की वजह से सबीना की ये हालत हो चुकी है और इसीलिए वो सबीना को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इसके वजह से ये होता है कि सबीना की हालत में इतनी ज्यादा सुधार आ जाती है कि वो डॉक्टर कार्ल के साथ दूसरे पेशेंट की इलाज करने में मदद करने लग जाती है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर कार्ल और एमा मिलकर डॉक्टर फ्रूट के पास जाते हैं। डॉक्टर फ्रूट ही एक ऐसे इंसान थे जो पेशेंट से बात करके बिना किसी दवाई के उन्हें ठीक कर देते थे लेकिन उस टाइम के लोगों को ये मेथड सूट नहीं किया और वहाँ के लोग डॉक्टर फ्रूट का मजाक बनाने लगे क्योंकि उस टाइम पे हाइस्टीरिया का इलाज शॉक देके किया जाता था। और अगर हम सबीना की बात करें तो वो कार्ल के कहने पर एक मेडिकल स्कूल से साइकियाट्रिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही है और जब डॉक्टर फ्रूट को पता चलता है कि डॉक्टर कार्ल ने सबीना को उसी के तरीके से ठीक कर दिया है तो वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। अगले सीन में डॉक्टर कार्ल सबीना को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर फ्रूट को बताया था और मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर को ये भी बताया था कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जिसे सुनकर सबीना भी बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ दिन बाद एक ऑटो नाम का पेशेंट डॉक्टर कार्ल के पास आता है। दरअसल ऑटो के डैड ने डॉक्टर फ्रूट से कहा था कि ऑटो एक साइको एनालिस्ट का डॉक्टर है पर अभी ना जाने कैसे वो लड़कियों की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर फ्रूट को डॉक्टर कार्ल का ख्याल आया क्योंकि उन्होंने सोचा कि डॉक्टर कार्ल ने हाल ही में सबीना को ठीक किया तो हो सकता है कि वो ऑटो से भी बात करके उसे ठीक कर सके। ऑटो को ठीक करते वक्त डॉक्टर कार्ल को पता चलता है कि ऑटो का अफेयर अपने ही काफी सारे पेशेंट के साथ है। अगले सीन में हम डॉक्टर कार्ल को देखते हैं कि वो सबीना से बात कर रहा है जहाँ बातों ही बातों में सबीना डॉक्टर कार्ल को किस कर लेती है। ये देखने के बाद डॉक्टर कार्ल सबीना को कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो भी सबीना को पसंद करता था। अगले सीन में डॉक्टर कार्ल को पता चलता है कि ऑटो हॉस्पिटल से भाग गया है क्योंकि वो अपने डैड से परेशान हो गया था और वहाँ से भागते वक्त वो डॉक्टर कार्ल के लिए एक लेटर छोड़कर जाता है जिसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारे और सबीना के बारे में सब कुछ पता है इसीलिए तुम उसके साथ अपना अफेयर स्टार्ट कर दो। ये बात कार्ल को भी कहीं ना कहीं ठीक लगती है इसलिए वो सीधा सबीना के घर जाता है और वो जाते के साथ ही सबीना को बेड पर फेंक के उसके साथ गपागप करने लगता है और यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद इन दोनों को जहाँ मौका मिलता था वहीं ये दोनों पलंग तोड़ने लगते थे। उसके बाद डॉक्टर फ्रूट कुछ दिनों के लिए डॉक्टर कार्ल के पास आते हैं और वो डॉक्टर कार्ल से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में हर जगह न्यूज फैल रही है कि तुम्हारा अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है। जहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर कार्ल ने अपने और सबीना के बारे में डॉक्टर फ्रूट को भी नहीं बताया था। जिसके बाद डॉक्टर कार्ल फ्रूट से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन कार्ल अंदर से काफी ज्यादा डर चुका था और उसके बाद वो सीधा सबीना के पास जाके उससे ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप की बात सुन के सबीना काफी ज्यादा बौखला जाती है और वो वापस से हाइस्टीरिया की पेशेंट बन जाती है। घर आने के बाद कार्ल देखता है कि एमा को भी बाहर फैल रहे न्यूज के बारे में पता चल जाता है जिस वजह से इन दोनों के बीच में भी दूरी आ जाती है। अगले दिन कार्ल अपने ऑफिस में था और तभी वहाँ पर सबीना भी आ जाती है क्योंकि सबीना की माँ ने डॉक्टर कार्ल से सबीना के बारे में पूछा था लेकिन डॉक्टर कार्ल ने सबीना की माँ को बोला था कि अब मैं सबीना का इलाज नहीं कर रहा हूँ और कार्ल ने जो सबीना की माँ को कहा था
और ब्रेकअप की वजह से ही सबीना उसके ऑफिस तक आई थी, लेकिन सबीना वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सबीना डॉक्टर फ्रूट से हेल्प मांगती है, क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई के लिए किसी के सहारे की जरूरत थी, क्योंकि जब तक सबीना काल के साथ में थी तो सबीना की पढ़ाई का जिम्मा काल नहीं ले रखा था। उसके बाद सबीना ने जो लेटर डॉक्टर फ्रूट को लिखा था, उस लेटर में सबीना ने अपने और डॉक्टर काल के बारे में भी बात लिख दी थी। बाद डॉक्टर फ्रूट इस बारे में काल से पूछता है, लेकिन डॉक्टर काल उससे साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि मेरा सबीना के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद डॉक्टर फ्रूट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबीना की हेल्प करने से उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि डॉक्टर काल के मना करने के बाद उसे लग रहा था कि सबीना उससे झूठ बोल रही है, लेकिन सबीना अपने और काल की बात बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन इसके बाद सबीना अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसके बाद सबीना डॉक्टर काल के पास जाती है और वो डॉक्टर फ्रूट को सब कुछ सच बताने को बोलती है। इधर काल भी एमा के साथ उस शहर को छोड़कर जा रहा था, लेकिन सबीना की काफी ज्यादा जिद करने पर काल भी उसकी बात मान जाता है और वो लेटर के जरिए डॉक्टर फ्रूट को सब कुछ सच बता देता है। पहले तो डॉक्टर फ्रूट सबीना से माफी मांगते हैं और उसके बाद वो उसे अपने पास बुला लेते हैं ताकि वो उसकी पढ़ाई के लिए आगे हेल्प कर सके। उसके बाद हम काफी समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ सबीना काल के घर आई थी। वहाँ एमा सबीना को बताती है अब डॉक्टर काल डॉक्टर फ्रूट से नहीं मिलते और इन दोनों के बीच दूरियां आने की वजह से डॉक्टर काल सदमे में है। जिसके बाद एमा सबीना से बोलती है कि तुम एक बार काल से बात करो। उसके बाद सबीना काल के पास जाती है और वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो उसे ये भी बताती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। और ये सुन के डॉक्टर काल बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद सबीना रोते रोते अपने घर चली जाती है और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।